इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, RK ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं आमंत्रित करूंगा उनके सम्मान के लिए श्रीमती सुशीला जी पाटनी, शांता जी पाटनी, RK मारवल परिवार, किशनगढ़। और आइए चलते हैं हम और आप इस सम्मान के कार्यक्रम के पश्चात आप सभी की ओर से परम पूज्य मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के। और मैं आमंत्रित करूंगा, सीमा जी रुक जाना यहाँ पर, श्रीमती चित्रा जी जिन्होंने इस अनुष्ठान में अखंड दीपक स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो बहन सीमा जी का गुणायतन परिवार की ओर से सम्मान करें, जो कि हमारे गुणायतन की श्रोमणी संरक्षक हैं। श्रीमती चित्रा जी शायद नहीं हो उपस्थित, कोई दिक्कत नहीं। आइए चलते हैं, जयकारा लगाएंगे और निवेदन करेंगे शंका समाधान के आगे के कार्यक्रम के संचालन के लिए। बोले परम पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की। चलते हैं, विधान का दूसरा दिन, अष्टानी का पर्व का पहला दिन, और गुरु चरणों में आज शंका समाधान के लिए किन्हीं को जाना भी है, इसलिए पहले उनको ही लेंगे कि आज अपने बीच में गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक विजय जी सरावगी, मातेश्वरी चंदा जी सरावगी के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार तालियों से बंधुओं, पुत्र हो तो ऐसा हो जो माँ को बार बार गुरु चरणों में भी लाए और विधान आदि में भी सम्मिलित रहता रहे। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान कर दे। और चाहूंगा कि हाँ, और आज इन्होंने भट्टामर की जो पुस्तक का सुबह बात चल रही थी, खुद ही ने बोला महाराज जी मेरी तरफ से भी कुछ करना है तो आप बिल्कुल जो करना है। 200 पुस्तक उन्होंने अपनी ओर से छपाने का निर्णय दिया, बहुत ही अच्छा। ऐसे विजय जी सरावगी अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे अरिहंत जी, बिट्टू भैया, सतना कटनी। मेरा सपरिवार और समस्त कोलकाता समाज की ओर से गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, जैन धर्म प्राचीनतम धर्मों में से एक है, करुणामयी हिंसा प्रधान धर्म, जिसे लोग साइंटिफिक धर्म भी मानते हैं, दुनिया भर में क्यों नहीं फैल पाया गुरुदेव? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। कई बार ये सवाल आया कि जैन धर्म इतना उत्कृष्ट धर्म होने के बाद भी जगत व्यापी क्यों नहीं बन पाया। इसके पीछे कई कारण। एक समय था जब भारत के बहुभाग में और भारत की बहुसंख्यक जनता जैन धर्म का अनुसरण करती थी, जैन धर्मानुयायी थी। समय काल की परिस्थितियों के अनुसार आज भारत में भी जैनियों की संख्या अल्पसंख्यकों में और अत्यल्प हो गई। आज 45 लाख मात्र बच गए। तो पहले तो हमें इसके कारणों पर विचार करना चाहिए। और दूसरी बात, भारत से बाहर क्यों नहीं फैल पाया। भारत से बाहर न फैल पाने के दो कारण। कोई भी धर्म तभी फैल पाता है, प्रश्रय पाता है, जब उसके प्रवर्तक वहां जा सके। जैन मुनियों का भारत की सीमा से ज़्यादा आगे जाना संभव नहीं हो पाया, क्योंकि जैन मुनि समुद्र में यात्रा नहीं करते। समुद्र में यात्रा न कर पाने के कारण जैन धर्म के प्रवर्तक ही उधर नहीं जा पाए, तो जैन धर्म फैलता कैसे। दूसरी बात, वहाँ की जलवायु भी ऐसी नहीं जहाँ जैन चर्या का पालन किया जा सके, खासकर जैन मुनि की चर्या का पालन किया जा सके। मुझे लगता है शायद इन कारणों से भारत से, बल्कि एशियाई देशों से बाहर जैन धर्म नहीं जा पाया। भारत में जैन धर्म के सिमटने के राजनीतिक कारण भी है।
और अनेक सामाजिक कारण भी। भारत की राजनीतिक अस्थिरता जैन धर्म के पतन का एक बड़ा कारण है। हम अगर जैन धर्म के इतिहास को पलटकर देखते हैं तो हम पाते हैं कि ऐसा अनेक बार हुआ है जब हजारों जैन मुनियों को की बलि दी गई। पुराने जमाने में राजनीतिक षड्यंत्रों का भी सरकार जैनियों को होना पड़ा और कुछ हमारी सामाजिक और धार्मिक कट्टरवादिता भी इसमें कारण बनी। फिर भी मैं आज के इस युग को एक स्वर्ण युग के रूप में देखता हूँ कि टेक्नोलॉजी के युग में, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी के युग में हम आज जैन धर्म और जैन धर्म के मूल तत्वों को संपूर्ण विश्व में फैला रहे हैं और न केवल फैला पा रहे हैं अपितु लोगों को जैन धर्म के प्रति आकर्षित करने में भी सफल हो रहे हैं। हमें चाहिए कि हम जैन तत्व ज्ञान को ठीक रीति से प्रसारित करें, उसे जन कल्याणोन्मुखी बनाने का प्रयत्न करें ताकि लोग उसे और बेहतर ढंग से समझ सके, जान सके। नमोस्तु गुरुदेव। अरिहंत बिट्टू जो प्रेमचंद जी प्रेमी परिवार से जो शिरोमणि संरक्षक डोनायत के सतना कटनी भोपाल, अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें शीघ्रता से और उसके बाद में चलते हैं अब मंडलों की ओर। और आज बिट्टू नहीं है, चलिए ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे। दिलीप गोदा परिवार यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। दिलीप गोदा परिवार जिनके एक नहीं दो मंडल उन्होंने शिरोमणि संरक्षक गुणायत और अखंड दीपक प्रज्वलन करता हुए 3 मंडल। हाँ ठीक है, बहुत बड़े जोरदार ताली बजा दी दिलीप गोदा परिवार के लिए। और वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में KS गारमेंट परिवार तैयार रहेंगे। अरिहंतों की वाणी का जो देते सत्य प्रमाण है, शंका का समाधान करे उन गुरु को नम्र प्रणाम है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। त्रय गुरुवर को मेरे नमोस्तु। छुल्लक जी महाराज को इच्छामि। बोले। गुरुदेव के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। गुरुदेव, मुझे दोबारा इस सिद्ध चक्र मंडल विधान में बैठने का मौका मिला है तो मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझती हूँ। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। चलने वाले पैरों में भी कितना फर्क होता है, एक आगे और एक पीछे होता है, लेकिन न तो आगे वाले को अभिमान होता है न पीछे वाले का अपमान, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कुछ समय में ही परिस्थिति बदलने वाली है। तो हमारा जीवन भी गुरुदेव इसी तरह से है। तो इस आगे पीछे की परिस्थिति में सामंजस्य कैसे बैठाएं और जीवन को सही तरीके से कैसे जिएं, शंका का समाधान करिए गुरुदेव। देखिए, पैर आगे पीछे होने के बाद भी पैर में कुछ आगा पीछा नहीं होता, क्योंकि पैर का संबंध है हमारे मस्तिष्क से है और मस्तिष्क का संबंध हमारे लक्ष्य से। जब व्यक्ति अपने मूल से जुड़ा हो और उसकी दृष्टि उस पर लक्ष्य पर केंद्रित हो जाए, ये सब बातें अपने आप अलग हो जाती है। हमें चाहिए कि हम लक्ष्योन्मुखी बने और अपनी दृष्टि को तदनुरूप स्थापित करें। नमोस्तु गुरुवर। KS गारमेंट परिवार अगला प्रश्न कर रहे हैं। चलिए, एक की अनुमति है ऐसे। हाँ। हमारे सभी बोलो जल्दी। हाँ। भक्तजनों के समक्ष विराजे साधु सीधे परमेष्टि सवाल को, करिए। साधु परमेष्टि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दूसरे काम आ जाएगा, जल्दी कर लो। मैं जानना चाहती हूँ गुरुवर कि जब अरिहंत भगवान अपनी केवल वाणी को खिरा देते हैं, उसके पश्चात 2 ध्यान उनके बाकी रहते हैं, उस बीच में वो क्या करते हैं? क्योंकि जो पाना था वो तो पा लिया, देखिए फिर उसके बाद क्या करते हैं?
अरहंत भगवान का जो ध्यान है वो महज औपचारिक ध्यान। यथार्थ देखा जाए तो उन्होंने ध्यान के फल को पा लिया। केवल ज्ञान ध्यान का ही फल जिसे उन्होंने प्राप्त कर लिया। समझ गए? ये अरहंत भगवान के लिए जो ध्यान कहा जाता है वह केवल उपचार से कहा जाता है। समझ गए? चूंकि एक क्रिया होती है सहज, वो अनायास करते हैं। चित्त के निरोध का नाम ध्यान है। जो चित्त के पार चले गए वहाँ चित्त का निरोध क्या, पर कर्म निर्जरा का एक संयोग और योगों का निरोध वहाँ दिखता है, इसलिए वहाँ ध्यान कहा जाता है। यथार्थ वहाँ ध्यान नहीं हो। आगे केएस गारमेंट परिवार इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे धर्मेंद्र जैन परिवार, जो इस पूरे चातुर्मास के कार्याध्यक्ष भी रहे। नमोस्तु पूरा परिवार के साथ में तैयार रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। केएस गारमेंट परिवार से सब नमोस्तु महाराज जी। मैं सम्यक समाधि प्राप्त करना चाहता हूँ, क्या करूँ? सम्यक समाधि प्राप्त करने के लिए क्या करूं? उम्र के जिस पड़ाव में पहुंच गए हो उसमें सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि अब आप थोड़े से अपने आप को गोरख धंधे से मुक्त करो, दुनियादारी से मुक्त करो, व्यापार व्यवसाय और घर गृहस्थी के कार्यों से अपने आप को मुक्त करके स्वयं के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करें। तब आप अपनी समाधि कर पाएंगे। रात्रि में चारों प्रकार का आहार त्यागें, व्रती बनने का लक्ष्य बनाएं और थोड़ा सत्संग और स्वाध्याय से जुड़े, फिर बाकी बातें अलग से कर लें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु धर्मेंद्र जैन परिवार, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में तैयार रहेंगे जो आप लोगों की सबसे जरूरी व्यवस्था बना रहे हैं हर प्रकार से, गिन्नी गोल्ड परिवार। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। महाराज जी, क्वेश्चन ये है कि जब हम यहाँ से जाएं तो कैसे अपनी बैटरी को रिचार्ज करके लेके जाएं ताकि अंतिम समय में हमारी बैटरी लो नहीं हो। नमोस्तु महाराज जी। बैटरी को रिचार्ज करके जाएं, पहले ही चार्ज करो बाद में रिचार्ज। पहले चार्ज करोगे तब तो रिचार्ज। तो मैं कहता हूँ बैटरी को फुल चार्ज करके जाएं और बैटरी में अनावश्यक फंक्शन न आने दें। लिमिटेड एप्लीकेशंस का उपयोग करें जितना ज़रूरी है, जिसमें हमारी कम बैटरी खपे और उसका फंक्शन ज़्यादा हो। समझ गए? और चार्ज कब होंगे? फुल चार्ज तब होंगे जब आप अपनी कनेक्टिविटी को व्यवस्थित बना के रखेंगे। निकटता से सत्संग और सानिध्य पाने वाला अपने जीवन में व्यापक रूपांतरण घटित कर पाता। एक की अनुमति। गिन्नी गोल्ड परिवार आने में समय है। हाँ, उपस्थित है यहाँ पर? नहीं, तब तक इस पूरे अनुष्ठान के चातुर्मास के मुख्य यजमान अशोक जी, मुकेश जी पाटोदी, मुकेश विजय संजय पाटोदी, पूरा पाटोदी परिवार एक प्रश्न करेगा आज और उसके बाद में एक ही। हाँ, एक प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेगी सीमा जैन। अभी तो पूछो, एक तो पूछो। सीमा जैन स्टेट बैंक विजयनगर। हेलो, नमोस्तु महाराज जी। जिंदगी के कर्म ऐसे कीजिए कि जब कोई कहे आपको कर्मों का फल जरूर मिलेगा तो ये बात आपको आशीर्वाद की तरह ना कि शार्प की तरह लगे। तो गुरुदेव ऐसा क्या करें कि फल की चिंता ही न करना पड़े? देखिए, फल की चिंता ही न करना पड़े, इसके लिए क्या करें? कुछ मत करो, हृदय में भगवान की वाणी को आत्मसात कर लो, हृदय में भगवान को बिठाल दो। जिसके हृदय में भगवान विराजमान होते हैं, जिसके हृदय में तत्व के प्रति सम्यक श्रद्धा होती, वह केवल कर्म करता है, फल की इच्छा नहीं करता। जिसकी श्रद्धा कमजोर होती है वो कर्म कम करते हैं, फल की इच्छा ज़्यादा। महाराज जी, एक प्रश्न रितिका ने भेजा है जयपुर से। चाचा नेहरू के अनुसार आज के बच्चों कल का भारत बनाएंगे, पर आज के समय तकनीकी प्रगति के कारण प्रतिस्पर्धा ने बच्चों को जीवन बदल दिया है। 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि बच्चों का विकास उनकी मासूमियत
और बचपन को सुरक्षित रखते हुए हो? देखिए, बहुत ही गंभीर सवाल। आज बच्चों का बचपना खत्म हो रहा है, उनकी मासूमियत खत्म हो रही, उसके कारण कई तरह के विकृतियां भी सामने आ रही है, दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इनके पीछे सबसे बड़ा कारण आज के समय में है वह प्रेम, परस्परता और सहजीवन जैसे मूल्यों का अभाव। अब संयुक्त परिवार खत्म हो गया, एकल परिवार रहा, और एकल परिवार में भी अब बच्चों के लिए बच्चे नहीं मिलते। जब बच्चों के लिए बच्चे न मिले तो बचपना कैसे पले? हमें चाहिए कि बच्चों के लिए बचपना पलने के योग्य वातावरण दें, और इसके लिए सबसे पहली जरूरत है कि माँ बाप बच्चों को स्नेह दें, निकटता दें, समय दें, और साथ ही बच्चों के लिए वैसा वातावरण दें। आज इन सब बातों का अभाव दिखता है, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चे बड़े हो जाते हैं, बचपने से वंचित हो जाते हैं। छोटा छोटा बच्चा ही टेक्नोलॉजी से जुड़ जाता है, मोबाइल से जुड़ जाता है, इंटरनेट का प्रयोग करने लगता है, तो उससे उसका जो जीवन का भावनात्मक पक्ष है वो कमज़ोर होता है, और जहाँ भावनात्मकता कमज़ोर होती है वहाँ जीवन बेहतर नहीं बन सकता। तो हमें कुल मिलाकर ऐसी भावनात्मकता को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, महाराज जी के चरणों आर्यन, में नमोस्तु हाँ, नमोस्तु एक मिनट। नमोस्तु। नहीं, अभी रुको। सीमा जैन। अच्छा, हाँ बोलो। सीमा जैन, स्टेट बैंक विजयनगर, और उसके बाद में अरियंत भैया आ गए हैं सतना, जो शिरोमणि संरक्षक है, वे अपना प्रश्न करें। महाराज जी, अच्छे कर्म करने के बाद भी हमेशा प्रतिफल बुरा मिलता है, तो ये पूर्व जन्म के कर्म है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ, क्या कर सकूँ? देखिए, जिनको ये शिकायत है कि अच्छे कर्म करने के बाद भी प्रतिफल बुरा मिलता है, उन सबसे मुझे ये कहना है कि उनको ये सोचना चाहिए कि मेरा कितने अच्छे कर्म का उदय है कि मैं अच्छे कर्म कर पा रहा हूँ। अच्छे कर्म करना भी कोई साधारण काम नहीं है। आप इस बात को लेकर परेशान मत होइए कि अच्छा कर्म करने के बाद भी प्रतिफल बुरा मिल रहा है। आप इस बात का रस लीजिए कि मैं अच्छे कर्म करने के लायक तो हूँ। जी महाराज, ये मेरा पुण्य है। कहीं मेरा पुण्य छीन होता तो मैं दुष्कर्मों में संलिप्त हो जाता। अब रहा सवाल प्रतिफल बुरा मिल रहा है, तो इसका अर्थ ये समझना कि मेरा कुछ बैलेंस शीट उल्टा है। अच्छे कर्म करने का प्रतिफल बुरा मिल रहा है तो बुरे कर्म का तो फल फांसी होता और बुरा होता। यस। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने जरूर लोगों के द्वारा अच्छे कर्म करने पर उनकी आलोचना की है, उनकी बुराई की है। जो दूसरों के अच्छे कर्मों का अनुमोदन करने की जगह आलोचना करते हैं, उनको ऐसा पाप होता है कि अच्छा कर्म करने पर भी वो अच्छा फल प्राप्त नहीं कर पाते। तो हमें इनमें बिल्कुल हताश नहीं होना चाहिए, सतत अच्छा कर्म करने के लिए उत्साहित रहना। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे हैं अरिहंत बिट्टू भैया, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन सतना से, और उसके बाद में तैयार रहेंगे शिरोमणि संरक्षक गुणायतन ही सिंपल अंकिता जैन, जिनका मंडल भी है। महाराज श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज श्री, उम्र के साथ जवाबदारी बढ़ती है और जवाबदारी
को अच्छे से निभाने से एक सफल इंसान की पहचान होती है, पर आज की युवा पीढ़ी अपनी पारिवारिक जवाबदारी से अपना पीछा छुड़ा रहा है, जिसके परिणाम हम सबके सामने हैं। तो मेरा सवाल आपसे यह है कि युवाओं को पारिवारिक जवाबदारी को अच्छे से कैसे निभाना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। युवाओं को पारिवारिक जवाबदारी कैसे निभाना चाहिए? देखिए, कोई भी है जवाबदारी वही निभा सकता है जो पहले जवाबदारी को स्वीकारे, और जवाबदारी को वही स्वीकार सकता है जो खुद के प्रति जवाबदार है। आज के समय में सबसे बड़ी गड़बड़ी ये है कि आज का युवा खुद के प्रति जवाबदार नहीं, और जो स्वयं के प्रति जवाबदार नहीं होगा वो औरों के प्रति जवाबदारी को नहीं निभा पाएगा। तो हमें चाहिए कि हम उस जिम्मेदारी का स्वयं एहसास करें और जिम्मेदारी के साथ सारा काम करें। युवाओं को समझना चाहिए कि आज मेरे कंधों पर ही आगे का सारा दायित्व है और उसे मुझे बखूबी निभाना है। यदि खुद के प्रति हम जिम्मेदार हो जाएंगे तो बाकी बातें अपने आप हट जाएंगी। नमोस्तु महाराज जी। हाँ बोलो। अगला प्रश्न कर रहे सिंपल अंकिता वीर जैन बंडा शिरोमणि संरक्षण गुणायतन, उनके पिताश्री भी यहाँ पर उपस्थित है, और वो आनंद सागर जी महाराज जो हमारे संघ में पूज्य आनंद सागर जी महाराज, पूरा परिवार है। जोरदार ताली बजा दीजिए आनंद सागर जी महाराज के परिवार के लिए। और उसके बाद में अपने बीच में सुनील सुधीर बिलाला शांति मेडी को मंडल कलश स्थापना जिन्होंने की मुख्य मंडप में, ऐसे तैयार रहेंगे परिवार के साथ। मंच पर विराजित त्रि महाराजों को मेरा नमोस्तु, संपूर्ण मंडल की तरफ से नमोस्तु एवं पंच क्षुल्लक महाराजों को मेरा इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नियत और अनियत पर्याय क्या होती हैं? नियत और अनियत पर्याय क्या होती है? आज आपका सवाल नियत था लेकिन क्रम अनियमित था, है ना? ये तय हुआ था कि आज इतने मंडल वालों को सवाल करने का मौका मिलेगा, ये तो नियत था, लेकिन नंबर आ ही जाएगा ये नियत नहीं था, और कब आएगा ये नियत नहीं था, समझ गए? तो जो हो जाए उसको नियत मानो, और जो होने की संभावना रखे उन सबको अनियत मानो। संक्षेप में मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि इस मंच में इतने अधिक विस्तार से देने की अनुकूलता नहीं है। हाँ बोलो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, पूरा परिवार बिलाला परिवार शांति मेडी को एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। इनके लिए भी राज रानी जी प्रश्न कर रही है, महाराज जी जिन्होंने मंडल कलश की स्थापना की। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अनिमेश गीती जैन इंदौर। नमोस्तु महाराज जी, आपके सानिध्य में हम सिद्ध चक्र मंडल विधान का ये वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें कितने पुण्यों का हमने ये वो संकलन कर लिया है या फिर इकट्ठा कर लिया है कि हमें अगले भाव तक भी हमें कुछ करना ना पड़े। नमस्ते महाराज जी। और मेरा क्वेश्चन काजल करेगी आज। हाँ बोलो बोलो। अच्छा, सासुएं अगर बहुओं को आगे कर दे तो दुनिया ही बदल जाए। बोलो। गुरु चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी शंका यह है गुरुवर कि परंपराओं से या रूढ़िवादिताओं से भिन्न कोई भी कार्य किया गया हो तो वो क्या आधुनिकता का प्रमाण है या संस्कृति का अपमान है, अथवा दोनों ही नहीं? कृपया मेरी शंका का समाधान बहुत करें। अच्छी बात है। परंपराओं से या रूढ़िवादिता से भिन्न यदि कुछ किया जाए तो क्या ये आधुनिकता का प्रमाण है? देखिए, परंपराओं से भिन्न करना आधुनिकता नहीं है, ये आज का फैशन बन गया है। आप आधुनिक मैं उसे मानता हूं जो अद्यतन हो, यानी अप टू डेट हो। अप टू डेट होने का मतलब क्या है? अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा स्टेटस दिखाना, ये नहीं। मेरे विचार से आधुनिक वही है जो समय और काल की चेतना को पहचानते हुए जीवन जिए, जिसमें उसे पता हो कि मैं कहां हूं और मुझे कहां होना चाहिए। इस प्रकार की आधुनिकता जीवन माननी चाहिए। वैसी आधुनिकता हो तो ठीक है,
जिसमें मौलिकता भी जुड़ी है। आज परंपरा के विद्रोह का नाम या परंपरा के विरोध को ही लोगों ने आधुनिकता मानने का भ्रम पाल लिया। नहीं, आधुनिक हम तभी होंगे जब हम समय काल को देखते हुए अपने जीवन को ढालेंगे और अपनी मौलिकता को सुरक्षित रख करके चलेंगे। तो मौलिकता सुरक्षित रख कर चलें। नमोस्तु महाराज। और इसके बाद में अनिमेष गीती जैन इंदौर, वे अपना प्रश्न कर रही है और तैयार रहेंगे, अपना अनुभव बता रहे हैं वे। और उसके बाद में देश नहीं विदेश से भी यहाँ मंडलों में अपनी आराधना कर रहे हैं सिद्धों की। ऐसे दिलीप सुमन जी बोबरा जो आपके इंदौर के ही है, लंदन से अपने बीच में है, डॉक्टर फिनिक्स अमेरिका, फिनिक्स अमेरिका। अच्छा, दिलीप सुमन जी, डॉक्टर दिलीप जी बोबरा तैयार रहेंगे। महाराज जी को त्रिवार नमोस्तु और छुल्लक जी को इच्छामी। मैं अपना एक अनुभव साझा करना चाहूँगा जो कि भावना योग से जुड़ा हुआ है। तो 2021 में जब कोरोना हुआ था उसके दौरान कुछ दवाइयाँ दी गई थी डॉक्टर्स द्वारा, जिसमें स्टेरॉइड्स भी थे और उसके कई साइड इफ़ेक्ट्स थे। और उसी में से एक साइड इफ़ेक्ट मुझे हुआ था जो कि एवास्कुलर नेक्रोसिस होता है, AVN, जिसमें कूल्हे की हड्डी में कमज़ोरी आने लगती है। और उस दौरान जब ये मुझे पता चला तो मैं बहुत निराशामय हो चुका था। पर उसके बाद जब शुरू हुआ और मुझे बेड रेस्ट बोल दिया था 1.5 साल के लिए, 2 साल के लिए। और उस दौरान जब ये चालू हुआ तो ऐसा हुआ कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि सुबह उठने के बाद करना क्या है काम, क्योंकि बेड रेस्ट है, कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहना है और लेटे रहना है। तो उसी दौरान मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि महाराज जी भावना योग करते हैं, मेरे छोटे भाई ने और मम्मी ने, कि भावना योग कई लोग करते हैं और उससे बहुत लोगों को लाभ हुआ है। और वैसे ही मैंने चालू किया और उसका ये फल हुआ कि 1.5 साल बाद इस दौरान में कई लोगों से मैंने बातचीत करी। कई लोगों को AVN हुआ था, क्योंकि सबसे जानता रहता था कि क्या दवाई ले रहे हैं, क्या और दूसरे उपचार कर रहे हैं। उससे ज्ञात हुआ कि सबने, बहुत सारों ने अलग अलग उपचार किए, पर सबने आखिर में जाके अपना ऑपरेशन ही करवाना पड़ा कूल्हे की हड्डी का। और आज मुझे 3 साल हो चुका है और मैंने आज तक अपना ऑपरेशन नहीं करवाया है। और मैंने तकरीबन इन 3 सालों में एक सलंग कम से कम 1.5 से 2 साल भावना योग किया। और इसमें एक जो चीज़ हुई वो ये कि मेरी ये छोटी 1 साल की बेटी है, इसने भी बहुत भावना योग सुना, गर्भ में भी और बाद में भी, अभी भी सुनती है। और उसका अभी ऐसा इफेक्ट हुआ है कि आज की तारीख में वो महाराज जी का चेहरा देखती है और आवाज़ सुनते से चुप हो जाती है अगर रोती है तो। और आज भी देखते से वो ताली भी बजा रही है। तो ये अपने आप में एक मेरे लिए चमत्कार सा है। पर जैसा कि महाराज जी कहते हैं, सब अंदर से है, आप जो चाहोगे आप कहते जाओ उसे और वो होता जाएगा। और ये महाराज जी के मार्गदर्शन से ही हो सका। महाराज जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नमोस्तु 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 महाराज जी। ओ, अभी आप कोई दवाई ले रहे हैं? महाराज जी अभी तो मैंने दवाइयाँ भी बंद कर दी हैं सारी। जो पहले मैं एलोपैथी की दवाइयाँ लेता था, मैंने 2 साल तकरीबन लिए दवाइयाँ एलोपैथी की, और बीच में आयुर्वेदा का भी इलाज किया था 1 महीने के लिए। तो अभी कुछ भी नहीं, अभी सब बंद है, अभी बस और कुछ भी नहीं। अभी पूरी तरह फिट है, पूरी तरह फिट है अभी। हाँ, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट है। और मैं मतलब पहले तो ऐसा था कि मैं अपने बिस्तर से बस डाइनिंग टेबल तक जा पाता था जब शुरुआत हुई थी, और आज की तारीख में मैं दिन का 8 किलोमीटर चढ़ लेता हूँ। और इनफैक्ट मैं कुछ वक्त पहले विदेश यात्रा पे मतलब पहाड़ चढ़ रहे थे वगैरह, तो हमने वो तक किया। बहुत सुंदर और खासा इम्प्रूवमेंट है। और बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार अनिमेष जी और गीती जी का जोरदार अभिनंदन कर दीजिए। अब मैं चाहूँगा कि आप अपने पूरे अनुभव को यदि सारे रिपोर्ट्स के साथ भेज सके, दे सके, तो ये और लोगों के लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा होगी। ये बहुत अच्छा। इनफैक्ट महाराज जी, जो मेरा डॉक्टर है वो बहुत सीनियर है, उसने तक ये बोला था ये मैजिकल है। बहुत सुंदर। आप अपना मोबाइल नंबर एक बार बोल दीजिए इसमें।
उसमें हाँ, मोबाइल नंबर मत बुलवा, इनके पास इतने कॉल आने लगेंगे कि परेशान हो जाएंगे, आप अलग से दे दें। अच्छा ठीक है, चलिए। डॉक्टर दिलीप जी सुमन जी बोबरा, इंदौर, अमेरिका, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, जो डुणायतन के शिरोमणि संरक्षक भी है और यहाँ पर मुख्य मंडल के पुण्यार्जक हैं। ऐसे दिलीप बोबरा जी का एक बार परिवार के पूरा परिवार का जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी चंद्रकला जी पाटनी, जो डुणायतन की मंत्री भी है। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न पूछने के पहले मैं एक बात कहना चाहता हूँ। अभी मुनिश्री के शब्दों में अपन ने सुना कि आधुनिक टाइम में इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू जैन धर्म का काफ़ी प्रचार चल रहा है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि यूएसए में 14 यूनिवर्सिटीज़ में जैनिज़्म पढ़ाया जा रहा है। मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि ये कहा जाता है कि आत्मा जो है वो विभाव अवस्था में राग द्वेष और मोह का कर्ता होती है और मन भी राग द्वेष मोह का कर्ता होता है। तो हम दोनों में अंतर कैसे समझें? पहले तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर साहब का जोरदार अभिनंदन कीजिए। ये आपके इंदौर नगर के ही हैं, लेकिन मुझे जानकारी थी, मेरे मानस में ये बात थी कि यूके में है, लेकिन ये भी अमेरिका के फिनिक्स में रहते हैं और वहाँ रह कर के भी इन्होंने अपने और अपने पूरे परिवार में धार्मिकता का जो प्रवाह कायम रखा है वो बहुत अभिनंदनीय है। इनकी इस धार्मिक वृत्ति के लिए आप सब एक बार जोरदार करतल ध्वनि। वहाँ के सीनियर मोस्ट डॉक्टर होने के उपरांत भी जिस तरह इन्होंने अपनी चर्या बना रखी है, और आप इनके सवाल से ही समझते हैं कि वे नियमित स्वाध्यायशील हैं, आप समझ सकते हैं। और ये बात अपने गांठ में बांध लें कि मनुष्य के मन में निष्ठा हो तो देश काल की सीमाएं कहीं बाधक नहीं बनती। आपने पूछा है कि विभाव परिणाम आत्मा में भी होता है और मन में भी होता है, दोनों में अंतर क्या है? देखिए, विभाव दशा में आत्मा की जो भी परिणति होती है वो मन के माध्यम से ही। आत्मा मन के अलावा कुछ कर ही नहीं पाता। अतीन्द्रियता तो है ही नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय ज्ञान नहीं है। इंद्रिय से ज्ञान है, इंद्रिय के साथ जी रहा है, इसलिए वो मन का आलम्बन लेता है। अतः जो भी वैभाविक परिणतियां हैं उसे मन से संबद्ध मानना चाहिए। और मन अकेला स्वतंत्र करने में नहीं, अपना काम करने में स्वतंत्र नहीं है। मन जो भी करता है वो आत्मा की सहायता से ही करता है, या आत्मा जो भी करता है वो मन के माध्यम से ही करता है। इसलिए दोनों को एक ही मान करके चलना चाहिए। नमस्ते। हाँ, चंद्रकला जी पाटनी, वे अपना प्रश्न रांची गुरु चरणों में कर रही हैं। और उसके बाद में हमारे बीच में गिन्नी गोल्ड परिवार उपस्थित हो चुका है, वो तैयार रहे। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। सब छुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री भीष्म पितामह तो बहुत ज़्यादा अच्छे और न्याय नीति वाले इंसान थे, पुरुष थे, फिर उन्होंने अपने सामने इतना निकृष्ट काम होते हुए कैसे देखा? ऐसा है, महाभारत में ही एक प्रसंग आता है कि अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वो सरसैया में लेटे थे तो उन्होंने आखिरी में कुछ सीख दी। तो उनसे कहा गया, आज आप सीख दे रहे हो, ज्ञान की बातें कर रहे हो, जब भरी सभा में मेरा चीर हरण किया गया था तब आप कहाँ थे? भीष्म पितामह ने जो उत्तर दिया उसमें ही आपके सवाल का उत्तर है। उन्होंने कहा, देख, उस समय मेरे शरीर में जो खून था वो अन्याय से उपार्जित धन का था। अन्यायोपार्जित धन का खून था, इसलिए मेरी बुद्धि उल्टी हो गई।
मैं चाह करके भी कुछ नहीं कर पाया। आज सरसैया में लेटने के उपरांत मेरा सारा दूषित रक्त जब चला गया, बाहर निकल गया, तब मेरी सद्बुद्धि जागृत हुई और इसीलिए मैं कुछ कहने की स्थिति में हूं। तो हम ऐसा कह सकते हैं, खोटे की संगति से मन भी खोटा हो जाता है, इसलिए हमें अच्छे की संगति लेनी चाहिए। आपको भी पूछना, जल्दी से पूछे। हाँ, शकुन दीदी सागर वे भी अपना प्रश्न कर रही है और उसके बाद में गिन्नी परिवार। हाँ। नमोस्तु महाराज जी, छुल्लक जी को इच्छा में। महाराज जी, परिग्रह पुण्य का फल है, तो क्या पाप का फल, पाप का निमित्त भी है क्या? परिग्रह पुण्य का फल नहीं, परिग्रह खुद पाप है। आप उसको पुण्य का फल क्यों कहते हो? कहते हैं ना कि परिग्रह जिसके पास ज्यादा। परिग्रह पुण्य का फल नहीं है, परिग्रह पाप का परिणाम है और पाप की पर्याय है। परिग्रह पुण्य का फल है, तो जिसके पास जितना परिग्रह उसको उतना पुण्यात्मा मानना, और जिसके पास जितना कम परिग्रह होगा उसको उतना छीन पुण्य मानना। मानोगे? फिर सबसे छीन पुण्य किसका होगा? बोलो इस सभा में। आप लोग मानने को राजी हो क्या? तो अब बोलो, सुनो। तो महाराज सबके पास परिग्रह ज्यादा क्यों नहीं होता? सुनो, पुण्य परिग्रह नहीं देता, पुण्य केवल अनुकूल संयोग देता है। पुण्य के उदय में जब अनुकूल संयोग मिलते हैं, उन संयोगों का कोई प्रयोग करता है, तो उस प्रयोग में क्या करेगा? पाप करेगा, तब परिग्रह आएगा। तो परिग्रह पाप से अर्जित होता है, पाप को अर्जित करता है और खुद पाप है। आप दुकान खोल के धंधा करके पैसा कमाते हो, परिग्रह जोड़ते हो, तो पुण्य करके जोड़ा क्या? माला फेरते फेरते पैसा आ जाता है क्या? तो आप अपने दुकान दफ्तर में करते हो, पैसा कमाने के लिए जो भी उपक्रम करते हो, पुण्य करते हो कि पाप? तो पैसा पाप से आया कि पुण्य से? पुण्य ने अनुकूल संयोग दिया, अच्छी लाइन मिली, अच्छी लिंक मिली, अच्छी बुद्धि मिली, सब प्रकार की फैसिलिटीज पुण्य ने दिया। लेकिन पुण्य के योग में जब आपने पाप का प्रयोग किया, तब परिग्रह है। समझ गए? इसलिए परिग्रह को पुण्य का फल मत मानना, पाप का कारण मानना, पाप का फल मानना, पाप का बीज मानना। पुण्य हमारे पास भी था, संयोग हमारे पास भी थे, हमने ये रास्ता चुना। अगर ये नहीं चुने होते तो हो सकता आज किसी कंपनी के डायरेक्टर होते या कुछ और हो सकते थे, पर पाप में फंसे रहते। हमारा पुण्य इतना उछाल मारा कि गुरु ने हमें पुण्य की पर्याय बना दिया। ये स्थितियाँ वैसा समझ लो। नमस्ते महाराज। मैं देख रहा हूँ आज हमारे बीच अहिल्या देवी विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय राकेश जी सिंघई, डॉक्टर राकेश जी सिंघई भी उपस्थित हैं। गिन्नी परिवार आए, उसके पहले मैं चाहूँगा सामूहिक रूप से, सार्वजनिक रूप से वे धर्म सभा में शायद दूसरी बार आना हुआ इनका, एक बार धर्म प्रभावना समिति उनका सत्कार भी कर दे और वो अपना काम करेंगे, और इसके बाद गिन्नी ग्रुप अपना सवाल करे, उससे पहले परिवार आ जाए। अब अशोक भैया आगे की सूचनाएं देंगे। चलिए। ओम। आप लोग जोरदार तालियां बजा दीजिए राकेश जी सिंघई के लिए। हाँ, अपनी बात बोलेंगे। संस्कार धानी। हाँ, आ जाए गिरीश, गौतम। ओ, परिवार आ गया। इसके बाद ब्रह्मचारी अशोक भाई को बुला लूँ। हाँ हाँ, राकेश। गुरुवर महाराज, जैन समाज में जो मुझे मिला है और वो सम्मान, जब आपके समक्ष में आता हूँ तो एक श्रेष्ठतम पुरुष के सामने खड़ा हो जाता हूँ, और वही मेरी एक अनुभूति है कि मैं इस समाज और इस
इस समय इस युग में हूँ और जो आपके सम्मुख हूँ, मैं एक छोटा सा आदमी, मेरा आपको बहुत बहुत नमन नमोस्तु। हमको मार्गदर्शन देते रहें, हमारे विश्वविद्यालय को अपना आशीर्वाद देते रहें, और मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आपको विश्वविद्यालय में पुनः। हमारे विश्वविद्यालय में आप मानव जाति को जो संदेश देना चाहते हैं, जैन समाज तो आपसे संदेश पा ही रहा है, परंतु मानव जाति से जो संदेश आपका है वो हम ग्रहण करना चाहते हैं, और उसके लिए मैं विश्वविद्यालय की तरफ से आपको जब आपका समय हो आमंत्रित करना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। गिन्नी गोल्ड परिवार, गजेंद्र जी, गिरीश जी, गौतम जी, जिनकी तरफ से संपूर्ण अनुष्ठान में भोजन व्यवस्था है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। और उसके बाद में बाल ब्रह्मचारी अशोक भैया जी, जो इस अनुष्ठान के मुख्य विधानाचार्य, वे अपना यहाँ पर उद्बोधन करेंगे। नमोस्तु गुरुवर, मेरा प्रश्न है, मंडल के केंद्र में श्री सिद्ध बीजाक्षर, जिसमें हा अक्षर के ऊपर, फिर से बोलिए। मंडल के केंद्र में श्री सिद्ध बीजाक्षर, जिसमें हा अक्षर के ऊपर और नीचे रा की रेफ अंकित है। गुरुवर, मैं जानना चाहती हूँ कि इसका निर्दोष उच्चारण कैसे होता है। देखिए, ये एक विशेष मंत्र है, और ये मंत्र केवल का बीज है, केवल ज्ञान का बीज है। हम लोग जब भगवान की प्रतिष्ठा संपन्न करते हैं तो नाभि में इस मंत्र की स्थापना करते हैं, जिसमें ऊपर रेफ, नीचे रेफ और बिंदु। ऊर्ध्वाधोरयुतम स बिंदु सपरम ब्रह्मस्वरावेष्टितम, जिसके ऊपर और नीचे रेफ है और बिंदु है और चारों ओर ब्रह्म स्वर है। आ से लेकर के अह तक स्वर है ना। वर्गा पूरी दिग्गताम्बुजदलम तत्संधि तत्वान्वितम, उसके चारों तरफ कवर्ग आदि वर्ग है। वर्गा पूरी अंतः पत्र तटे सुनाहत युतम, और उनके पत्र के तट में अंत में अनाहत यानी ओम है। हिंकार संवेष्टितम, हिंकार से जो समष्टि है, सिद्ध चक्र यंत्र की पूरी जो यंत्रोद्धार हम लोग करते हैं। अभी बोले कल सवेरे बताएंगे इसके बारे में, तो अच्छा रहेगा, अभी नहीं, ये बता देंगे। तो इसका उच्चारण है रहरम, रहरम। रेफ पहले यानी आधा र, फिर आधा ह, और अंत का पूरा र पे बिंदु। रहरम। हमेशा जब उच्चारण करते हैं, अश्वर परवर्ण में जाता है तो रेफस ऊर्ध्वता गति, रेप ऊपर जाएगा, यानी पहले ह के पहले र था जो र के सिर पर चला गया, और ह के बाद जो र आया वो र के नीचे लग गया और उसमें बिंदी लग गई। तो इसका उच्चारण है रहरम, रहरम, ह्रम नहीं, रहरम। और ये अग्नि बीज है, इसका बड़ा प्रभाव है। तत्वानुशासनम नामक एक ग्रंथ है ध्यान का, उसमें इस मंत्र का एक मंडल बताया। उस मंडल के ध्यान से उसे त्रिकाल सिद्ध होना फल बताया। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छी बात है। आप ऐसा लग रहा है कि आप सिद्ध चक्र विधान पूरी जागरूकता के साथ कर रहे हैं, और आपने ये देखा है। बहुत तो सब केवल मंडल के सुंदरता को देखते हैं, लेकिन कम से कम आपने मंडल पर अपना ध्यान किया। मैं सभी से कहूँगा, एक बार मंडलों को देखो तो कैसे संरचित है, और उसी के अनुरूप का ये बृहद सिद्ध चक्र मंडल है। इसमें अभी जो आपने बोला है, हमने जो कारिका बोली लघु सिद्धि चक्र यंत्र में, ये बृहद है, इसमें अन्य चीजें भी जोड़ी गई। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरे पापा एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। ओ, जबलपुर से। हाँ हाँ हाँ। महाराज श्री के चरणों में अरविंद है ना? जी, मैं अरविंद जैन, जबलपुर, प्रदीप स्कूटर केवलचंद जी, केवलचंद जी के यहाँ से, प्रदीप स्कूटर से। जी जी महाराज जी, क्या शास्त्रों में कहीं इस बात का वर्णन आता है कि एक भाव में किया हुआ कर्म मिनिमम कितने भाव में उदय में आ सकता है महाराज श्री? देखिए, शास्त्रों में कर्मों की स्थिति तो ऐसी बताई है
जो 70 कोड़ा कोड़ी सागर तक की हो, और 70 कोड़ा कोड़ी सागर के हिसाब से हम सामान्य हिसाब लगाए तो असंख्य जन्म। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक जन्म में बांधा हुआ कर्म कितने भाव में भोगना पड़ सकता, पर इतना और मैं आपसे बताऊं कि अनंत जन्मों में बांधा हुआ कर्म एक अंतर मुहूर्त में खत्म कर सकते। तो हमें कितना भोगना पड़ेगा ये दिमाग में मत लाओ, कब काट सकते इसका सवाल करो, समझ गए? तो हम उसको काटने का रास्ता चुने। भेद विज्ञान के साथ यदि मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त हों तो निश्चित यह उपलब्धि हमारे जीवन में घटित हो सकती। ओ बस आगे। नमस्ते महाराज जी। महाराज आ रहे हैं जब तक। विदेश क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवानों का चरित्र हमें किस पुराण ग्रंथ में पढ़ने में मिल सकता है? देखिए 20 तीर्थंकरों के चरित्र का निरूपक कोई पुराण अभी उपलब्ध नहीं। हाँ नमस्ते महाराज जी। इच्छा है महाराज। हाँ, अशोक रानी दोषी, पहले सारांश भैया का जयपुर से अपने बीच में परिवार यहाँ पर उपस्थित है। राकेश जी, आयुष जी जयपुर, जो हमारे संघ में आप देखते हैं हमेशा अपने ज्ञान और ध्यान में लीन रहते हैं। ऐसे सारांश भैया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए, जो आपको कभी भी मंच पर नजर नहीं आएंगे। और उनके पूरा परिवार यहाँ पर उपस्थित है, मातेश्वरी भी उपस्थित है और मंडल लेकर यहाँ आज विधान कर रहे हैं जयपुर से। आप लोग एक प्रश्न करेंगे, तब तक भैया जी। वात्सल्य से ओतप्रोत गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव क्वेश्चन आज अंशु भाभी करेंगे एक, और फिर आपकी इजाजत होगी तो फिर मैं करूँगी, आपका आदेश होगा। ओ हाँ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, कब से मन में ये भाव आता है, सबसे पहले तो हमको ये पहली बार इतने भव्य सिद्ध चक्र विधान मंडल में बैठने का जो अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद कि आपने इतनी बड़ी रचना हमें स्वर्ग की जैसी यहाँ पर बताकर बैठने का मौका प्राप्त करा। महाराज जी, पंचम काल में जब प्रतिमाधारी आचार्य साधु सब संयमी होते हैं, फिर अपन सोचते हैं उनकी समाधि के बाद वो स्वर्गों में जाते हैं, तो स्वर्गों में तो संयमी होते हैं, तो हम उसका डिमोशन माने या प्रमोशन माने? क्योंकि यहाँ पर तो वो संयमी रहते हैं, आचार्य प्रतिमाधारी सब, तो फिर वहां जाके वो असंयमी रह के डिमोशन माना जाएगा या प्रमोशन माना जाएगा? कोई लंबी यात्रा में निकला और शरीर थक रहा तो वहाँ जाने के बाद बीच में कहीं कहीं रेस्ट लेना पड़ता है, तो विश्राम गृह में रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं? बोलो हाँ। तो विश्राम गृह में रुकना उनका डिमोशन है या अल्पकालिक विराम? बोलो। अल्पकालिक विराम, अल्पकालिक। तो यहाँ से एक सम्यक दृष्टि का स्वर्ग जाना, स्वर्ग में अटकना नहीं है, और रास्ते का विश्राम। और देखो विराम या विश्राम कहाँ मिलेगा? जहाँ फैसिलिटीज हो। खूब धूप में थका हुआ व्यक्ति थक गया है, चलते बन नहीं रही है, पैर लड़खड़ा रहे, न खाने का ठिकाना न पीने का ठिकाना, तो अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए क्या करेगा? कहीं छाया में बैठेगा तब ना। हाँ, छाया में बैठेगा, कुछ खा पी लेगा, तरोताज हो जाएगा, थोड़ी हिम्मत आएगी, फिर आगे बढ़ेगा। तो हम मोक्ष के मार्गी, यात्रा लंबी, ताकत कम, अब चले तो कैसे चले? तो ऐसी स्थिति में जब चलने में अक्षम हो जाते हैं तो उन लोगों के लिए स्वर्ग एक बीच का पड़ाव बनता है, मंजिल नहीं। और वो सोचते हैं जल्दी रिफ्रेश होऊंगा और मुझे तो अपने गंतव्य तक पहुंचना है, समझ गए? इसलिए इसे डिमोशन मत मानिए, इसे सहज प्रक्रिया के रूप में देखने का प्रयास कीजिए। ये सबको ध्यान रख रहा है। बंधुओं,
आने वाले दिनों में आज से सिद्ध चक्र मंडल, कल से ही आप लोगों ने सिद्ध चक्र महामंडल विधान को जिस उल्लास और उमंग के साथ यहाँ अपनी सहभागिता दी है, जो आनंद आपने देखा, आज सुबह का जो वातावरण था पूरे देश ने उसे देखा होगा। शाम के लोगों को अगर झलक दिखा सको तो आप लोग दिखा सकते। क्या अद्भुत नज़ारा, मानो पूरा स्वर्ग ही यहाँ पर उमड़ पड़ा हो, ऐसा अद्भुत ये 108 मंडली पूरा सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ये पूरा का पूरा परिदृश्य जो यहाँ उभर करके सामने आया, वह अद्भुत जिस भाव भक्ति को आप लोगों ने प्रदर्शित किया है उसके विषय में कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप इसके आनंद की अनुभूति उत्तरोत्तर करते रहे और इसका चरम और परम रूप आगामी 15 तारीख को होने वाले रथावर्तन महामहोत्सव में होगा, जहाँ हम 108 रथों का एक साथ प्रवर्तन देखेंगे और पूरे देश के कोने कोने से आगत रथों का आनंद हम सब लेंगे। सभी उसका आनंद लें, अभी से अपना मानस बना करके रखें। इंदौर के मैं सभी लोगों से कहता हूँ उस दिन अपने व्यापार धंधा और प्रतिष्ठानों से मुक्ति रखें और अपने सारे रिश्तेदारों और नातेदारों को यहाँ आमंत्रित कर ले और आसपास के लोग भी यहाँ आकर के उसका पूर्ण आनंद ले, ताकि उस विधान का परिपूर्ण आनंद और रस सब लोग ले सके और पूरे विश्व में जिन शासन की महती प्रभावना का एक अच्छा परिदृश्य घटित हो सके, ये प्रयास आप सबको करना है। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की आरती की सूचना अमित भैया दे रहे हैं। आइएगा बंधुओं, इस जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान हो रहा है, ये भी एक रथ है और इस रथ को एक विधानाचार्य नहीं 2-2 विधानाचार्य खींच रहे हैं। एक अशोक भैया है तो दूसरे अपने बीच में अभय भैया भी हैं, अभी थोड़ी व्यस्तता सामायिक में बैठ रहे होंगे। अमित भैया बता रहे हैं आरती के लिए आज की महाआरती के पुनर्जक श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल, अमित जी कासलीवाल परिवार है। आज की महाआरती पंचवालिनी मंदिर से इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आर के ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।